हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करते हैं क्वांटम नंबर के बारे में। देखिए, हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में बात किया था कि अबाउ प्रिंसिपल क्या है, हुंड्स रूल क्या है, और उसमें हम लोगों ने क्वांटम नंबर को भी कुछ डिस्कस कर लिया था कि क्वांटम नंबर बेसिकली होता क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, और क्वांटम नंबर कितने टाइप्स के होते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने अच्छा खासा डिस्कस कर लिया था। तो आज हम लोग बात करते हैं, हम लोग अगले अपने क्वांटम नंबर को जो कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके स्टेप बाय स्टेप को देखते हैं। देखिए, एक बात बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा कि हम लोग इस टॉपिक से कोई भी पॉइंट मिस आउट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कंपलसरी आते हैं और क्वेश्चन बहुत ही घुमा के आते हैं। तो आप बहुत ही समझ के एक एक पॉइंट को नोट करिएगा, जैसे जैसे मैं नोट करवाता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमने कहा था कि क्वांटम नंबर उसे कहते हैं कि जब हम लोग किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन को कैलकुलेट करने के लिए कि जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास है वो किस शेल में है, किस सबशेल में है, किस ऑर्बिटल में है, और उसकी स्पिन कैसी है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं, मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। तो आज हमारे पास हेडिंग है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब फिर भी मैं आपको याद करवाता हूं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या था। देखिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते थे। इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती थी, और स्मॉल एन की वैल्यू 1 से लेके 2, 3 डॉट डॉट डॉट। इसकी वैल्यू कभी पी बाई क्यू के फॉर्म में भी नहीं आ सकती, यानी फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकती थी। मैंने कहा था कि इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना बड़ा आसान होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लें कि 3d5 में हमको लास्ट इलेक्ट्रॉन का निकालना है, तो ये जो 3 लिखा होता था ये स्मॉल एन को डिनोट करता था। बात हो गई। अभी आगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर को स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये बेसिकली हमको शेल के बारे में बताता था, तो वैसे ही हमारे पास जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो हमको सबशेल के बारे में बताता है। किसके बारे में? सबशेल के बारे में। ये इंफॉर्मेशन देता है सबशेल की एनर्जी, सबशेल के बारे में। दूसरी चीज ये हमको बताता है शेप ऑफ सबशेल। किसकी? सबशेल की शेप के बारे में। ये हमको इंफॉर्मेशन देता है एनर्जी ऑफ सबशेल। ये हमको एनर्जी ऑफ सबशेल के बारे में बताता है। अब यहां पे बात आई कि हमारे पास शेप ऑफ सबशेल और एनर्जी ऑफ सबशेल क्या है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग यहाँ पे देखें कि इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए, इसकी जो वैल्यू होती है स्मॉल एल की वैल्यू, वो हमेशा n से 1 कम होती है, हमेशा n से 1 कम। यानी कभी भी अगर हम लोग बात करें तो L नॉट इज इक्वल टू n, ये बात आप याद रखिएगा। यानी फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमारे पास ये 3 है, तो n की वैल्यू 3, तो अब L की वैल्यू कभी भी 3 नहीं हो सकती। एक पर्टिकुलर वैल्यू की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। L की वैल्यू कभी भी 3 नहीं हो सकती। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमारे पास 4f3, मान लो कि हमारे पास इस इलेक्ट्रॉन की निकालनी है, तो अब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यही वैल्यू हो जाएगी, तो हो जाएगा 4। अब L की वैल्यू 4 नहीं हो सकती, इससे 1 कम होगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो L की वैल्यू होती है वो n-1 के बाद 0 तक जाती है। कहाँ तक जाती है? 0 तक। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो कि हमारे पास n की वैल्यू 4 है, तो अब L की वैल्यू n-1 यानी कि कितनी होगी? 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, 0 हो सकती है। का अब यहाँ पे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप उसको ध्यान दीजिएगा। देखें, n की वैल्यू मैंने कहा था 4 होती है, तो L की वैल्यू देखें 3, 2, 1, 0, इन चारों में से कोई एक हो सकती है। एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए इन चारों में से कोई एक हो सकती है। लेकिन यहाँ पे एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें कितने सबशेल की जो वैल्यू आती है, 1, 2, 3, 4, यानी जितनी n की वैल्यू निकलेगी, यानी n की जो वैल्यू आएगी उतने नंबर ऑफ सबशेल होंगे। मैंने क्या बात किया? नंबर ऑफ सबशेल। सबशेल उतने टाइप के होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल समझते हैं, अब यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू हमारे पास ये हो गया कि जो L की वैल्यू होगी वो हमेशा n-1 होगी, कभी भी L की वैल्यू n के इक्वल नहीं होगी। अब एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑर्बिटल है,
एस, क्या है, एस। अब एस के लिए जो एल की वैल्यू होती है, यहां पे बात करें सब शेल और यहां पर एल वैल्यू, तो एस के लिए कितनी वैल्यू होती है 0, एल के लिए स्मॉल पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। ये हमारे पास वैल्यू है, ये आपको याद करनी पड़ेगी, इसका बड़ा ज़बरदस्त इस्तेमाल होगा। ठीक है, देख लें आप लोग। अब यहां पे हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग बातें देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर हमारे पास इफ n = 1, अगर n की वैल्यू 1 है तो l की कितनी वैल्यू आएगी, l = n - 1, तो आ जाएगी 0, आ जाएगी। यानी 0 मतलब ओनली 1 सबशेल, ओनली 1 वैल्यू, या कहते हैं ओनली 1 वैल्यू आई। अब दूसरा n = 2, तो l की कितनी वैल्यू आएगी, n - 1 से लेके 0 तक, तो n - 1 यानी 2 - 1 ... 0, तो 2 - 1 यानी 1 और 1 के बाद 0 आता है, यानी कितनी वैल्यू हमारे पास आई, 2 वैल्यू। ऐसे ही हम लोग देखें n = 3 है। अब n = 3, तो l की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, n - 1 से लेके 0 तक, तो आ जाएगा 3 - 1 ... 0, तो यहाँ पे जाएगा 2 और यहाँ पे एक 0, तो इनके बीच में क्या है 1, यानी 3 वैल्यू। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाना क्या चाह रहा हूँ, देखिए हम लोग अगर n की सिर्फ 1 वैल्यू आती है तो हमारे पास सिर्फ s सबशेल है। कौन सा सबशेल है, क्योंकि मैंने कहा था कि अगर l की वैल्यू 1 है तो हमारे पास शेल कौन सा आएगा, सबशेल, हमारे पास s सबशेल आएगा। ऐसे ही आते हैं, अगर n की 2 वैल्यू है तो हमारे पास 2 सबशेल आएंगे, यानी 2 वैल्यू आएगी। अब इसमें पहला हमारे पास 0 के लिए किसका है, ये हमारे पास s सबशेल है, और ये हमारे पास क्या है, p सबशेल है। अब यहां पे देखें ये किसका है, s, ये हमारे पास p और ये हमारे पास d। ऐसे ही हम लोग n = 4 पे देखें तो l की वैल्यू होगी n - 1 से लेके 0 तक, और यहाँ पे 4 - 1 से लेके 0 तक, यहाँ पे 3 2 1 0, यानी ये हमारे पास s के लिए, ये p के लिए, ये d के लिए, ये f के लिए। तो हम लोगों ने देखा कि हमारे पास जो n की वैल्यू निकल के आ रही है, अगर हम n की एक वैल्यू लेते हैं, यानी n की वैल्यू 1 आती है, तो हमेशा l की वैल्यू 1 आती है। अगर हम लोग बात करें कि n की वैल्यू 2 लेते हैं तो l की दो वैल्यू निकलती है, या 2 अलग अलग सबशेल निकलते हैं, जिसमें एक होता है s, एक होता है p। अगर n की वैल्यू 3 होती है तो 3 अलग अलग सबशेल होते हैं। अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में है, तो वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में है। अब यहाँ पे एक चीज हम लोगों ने देखा था कि ये शेप ऑफ सबशेल को इन्फॉर्म करता है, यानी हमको बताता है, इंफॉर्मेशन देता है कि जिस इलेक्ट्रॉन की आप बात करना चाह रहे हैं, जिस इलेक्ट्रॉन को आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में है उसका शेप क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग, जब मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में लेक्चर दिया था, ये पहला या दूसरा लेक्चर रहा होगा इस चैप्टर का, तो हमने बात किया था कि सबशेल क्या होता है, शेल क्या होता है, ऑर्बिट क्या होता है, ETC डिस्कस किया था, और उसके शेप के बारे में भी आपको बताया था। अब यहाँ पे देखें, हम लोग जानते हैं कि जो हमारे पास S सबशेल होता है, उसका जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। कैसा होता है, स्फेरिकल। P का हमारे पास क्या होता है, डंबल, और उसके बाद D का क्या होता है, डबल डंबल, और F का कैसा होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ कि कैसा होता है, तो इसको हम लोग कॉम्प्लिकेटेड बोल देते हैं। ये आपको याद करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लिया जाए, आपसे पूछा जाए कि L की वैल्यू 0 आई है, L की कैसी वैल्यू आई है, 0 आई है, तो इस सबशेल का शेप बताओ। क्या कहा मैंने कहा कि अगर L की वैल्यू 0 आई है तो उस सबशेल का शेप क्या होगा। तो देखिए यहां पे हमारे पास अगर L की वैल्यू 0 होगी तो उसका कौन सा सबशेल आएगा, S सबशेल आएगा, और S सबशेल का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है।
ऐसे ही हम लोग बात करें कि L की वैल्यू 2 आई है, जब L की वैल्यू 2 होगी तो सबशेल हमारे पास D होगा और D का शेप होता है डबल डंबल। डबल डंबल जस्ट लाइक अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास है, ये डबल, भाई 2 डंबल होते हैं ना, जिम करते होंगे तो एक डंबल होता है, 2 डंबल का इस्तेमाल कर लें, डबल डंबल जैसा होता है। तो ये हम लोगों ने देखा, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए कि L की वैल्यू 1 है, तो L की जब वैल्यू 1 होगी तो हमारे पास जो सबशेल होगा वो P होगा, और जब P होगा तो इसका शेप होगा डंबल जैसा, और डंबल शेप ऐसा होता है, हम लोग जानते हैं, बताने की जरूरत है नहीं। तो यहां पे हम लोगों ने देखा कि हमारे पास इस तरीके से हम लोग ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है उसको सॉल्व करते हैं। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, नो डाउट। अब यहां पे देखें, अभी हम लोग एक चीज और डिस्कस करते हैं। यहां पे बताया गया है कि एनर्जी ऑफ सबशेल के बारे में इन्फॉर्म करता है। किसके बारे में? एनर्जी ऑफ सबशेल के बारे में। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, फॉर सेम शेल, फॉर सेम शेल द एनर्जी ऑफ सबशेल द एनर्जी ऑफ सबशेल, देखिए एनर्जी ऑफ सबशेल क्या होगी हमारे पास, देखिए सबसे ज्यादा F की, उसके बाद D की, उसके बाद P की, उसके बाद S की। आप लोगों ने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन पहले S में आता है, फिर P में आता है, फिर स्टेप बाय D में आता है, फिर F में आता है। तो इसकी अगर शेल का नंबर, फॉर एग्जांपल शेल का नंबर हमारे पास 4 है, तो अब सबसे पहले S आएगा, उसमें 4S, फिर उसके बाद 4P, सॉरी उसके बाद 4D और उसके बाद 4F। ये एनर्जी का ऑर्डर होता है। अब इसको नोट डाउन कर लें और उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन इस पे करते हैं, फिर उसके बाद अपने अगले क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन करते हैं। देख लें आप लोग। अब हम लोग देखते हैं इस पे, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए कि 4s2 3d4 4f4, इन सभी एटम का जो हमारे पास है, इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसकी प्रिंसिपल और एजीमुथल क्वांटम नंबर, क्योंकि अभी हम लोगों ने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ा नहीं है तो उसके बारे में अभी बात नहीं करते हैं उनको। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी 4। अब L की वैल्यू, अब यहाँ पे आपके दिमाग में आएगा कि L की 3 भी पॉसिबल है, 2 भी पॉसिबल है, 1 भी पॉसिबल है, 0 भी पॉसिबल है। बात तो सही है, लेकिन एग्जैक्ट क्या आएगा? तो एग्जैक्ट हमारे पास यहाँ पे S लिखा है, तो इसका मतलब कि जो L की एग्जैक्ट वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे देखें तो N की जो वैल्यू आएगी वो 3 आएगी। अब D की अब हमारे पास L की जो वैल्यू आएगी वो 1 2 भी आ सकती है, 1 भी आ सकती है, 0 भी आ सकती है। लेकिन एग्जैक्ट क्या आएगी? एग्जैक्ट आएगी हमारे पास D है तो यहाँ पे 2 आएगी। ऐसे ही आप इसको सॉल्व करें, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करें। अब यहाँ पे देखें तो हम लोग यहाँ पे 4 आएगी N की वैल्यू, उसके बाद F की अगर हमारे पास L की वैल्यू कौन सी आए 3, सॉरी यहाँ पे, हाँ ठीक है, यहाँ पे हमारे पास L की वैल्यू 3 भी आएगी, 2 भी आएगी, 1 भी आएगी और 0 भी आएगी। अब हमारे पास यहाँ पर F है, तो F के लिए L की वैल्यू कितनी होती है? 3 होती है। जस्ट सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से हमको अपने एक एक स्टेप में एक एक बात को बहुत ही आराम से देखना है ताकि हमको बातें क्लियर हो सके। अब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन बड़ा ज़बरदस्त टाइप का बनता है कि उसको इंपॉर्टेंट लगा लें ऐसे स्टार बना के, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए सबशेल। कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए सबशेल। कह रहा है एक सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। जैसे मैंने आपको शेल के बारे में बताया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए शेल, अगर आपको n की वैल्यू दे दिया जाए, मान लो n की वैल्यू 4 दे दी जाए, तो आपसे कहा जाए कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो मैंने कहा था कि यहाँ पे होता है 2n स्क्वायर, यानी 2 × 4 की पावर 2, यानी 2 × 4 × 4 32 आएगा। ऐसे ही आपके लिए है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए सबशेल। इसके लिए फार्मूला होता है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू होता है 2
2l+1, क्या कहा 2 × 2l+1, यानी इसको सॉल्व करें तो 4l+2, ये हमारे पास फार्मूला है। अब इस बिहाफ पे हम लोग, अगर हमको L की वैल्यू दी जाए और आपसे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पूछा जाएगा तो आप बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? चलिए देखते हैं कैसे किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमको L की वैल्यू 0 दी है, एक बार L की वैल्यू 1 दी है, एक बार L की वैल्यू 2 दी है, और यहाँ पर L की वैल्यू 3 दी है। ये वाला आप सॉल्व करेंगे, बाकी ये तीनों को मैं सॉल्व करवाऊंगा। देखिए सबसे पहले हमारे पास फार्मूला क्या है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने का, 4l+2। अब यहाँ पे L की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, 4 × 0 + 2, यानी हमारे पास आएगा 2 इलेक्ट्रॉन। सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये हमारे पास L की वैल्यू 0 है। जब L की वैल्यू 0 होती है तो हमारे पास आता है S सबशेल, और हम जानते हैं कि S सबशेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, तो यहां से भी प्रूफ हो गया। अब आते हैं अगले स्टेप पे। फार्मूला क्या हमारे पास है, 4l+2। L की वैल्यू कितनी है, 1, तो 4 × 1 प्लस का साइन 2, तो यहां पर आ जाएगा 4 + 2 = 6 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे देखें कि अगर हमको L की वैल्यू 1 दी होगी तो हमारे पास उस सबशेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कितने आएंगे, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। जैसे आप जानते हैं कि L की वैल्यू अगर 1 होगी तो वो आएगा P सबशेल, और P सबशेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं L में। तो L के पास हमारे पास होगा 4l+2, तो यहाँ पे 4 × 2 + 2, अब यहाँ पे आ जाएगा 8 + 2 = 10 इलेक्ट्रॉन। हम जानते हैं कि L की वैल्यू जब 2 आएगी तो D सबशेल आएगा, और जब D सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 10। अब आप इसको सॉल्व करिएगा, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, हिंट के तौर पे कर देता हूं 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। क्लियर? अब यहां पे एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अगर आपको देखें L की 4 वैल्यू कब पॉसिबल है, यानी 4 अलग अलग वैल्यू, जब N की वैल्यू 4 होगी, N = 4 होगा तो L की वैल्यू 3 भी आती है, 2 भी आती है, 1 भी आती है, 0 भी आती है। हम लोगों ने पीछे देखा था। अब यहाँ पे देखें इसमें हम लोग, तो यहाँ पे अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉन निकालें 2n² से, तो 2 × 4 की पावर 2, तो आ जाएगा 2 × 4 × 4, तो कितना आएगा, 32 इलेक्ट्रॉन। ये बात नोट डाउन करिएगा, कितने हैं, 32 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे 32 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास यहाँ पे जो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन निकाला है और यहाँ पे वो इसके इक्वल होना चाहिए। चलो काउंट करते हैं, तो 2 + 16 + 10 + 14, काउंट करो कितना आएगा, 14 + 10 कितना हो जाएगा, 24, 24 16 कितना होगा, 30, और 30 2 32 इलेक्ट्रॉन। तो यहां से भी इस बात को हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो आज बात हमारी यहां पे खत्म हुई कि हम लोग जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है उसको हम लोग कैसे डिस्कस करते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है, यहाँ से बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। इसको बहुत ही डिटेल में, कोई भी एक पॉइंट आप मिस मत करिएगा, आप इसको नोट डाउन करें। अगला क्वांटम नंबर हम लोग एक्सप्लेन करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को, नोट कर ले, ठीक है ना। अब देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है वो हमको बेसिकली हमको इंफॉर्मेशन देता है, इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्बिटल, कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है उसके बारे में इंफॉर्म करता है। देखिए इसका एक और नाम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के अलावा ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं, ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर। अब ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर क्यों कहते हैं, देखिए हम लोग जानते हैं कि ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ऑर्बिटल उसे कहते भी हैं कि जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा हो। तो हमारे पास क्या होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ओरिएंटेड हो जाते हैं, तो इसीलिए उसको हम लोग ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी कहते हैं। अब यहाँ पे हमको ये ऑर्बिटल आता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो शेल को पहले पता चल चुका है, सबशेल किस सबशेल में है, और सबशेल में बहुत सारे ऑर्बिटल होते हैं, तो किस ऑर्बिटल में एग्जैक्ट में इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में हमको इंफॉर्मेशन मिलती है। अब इसकी वैल्यू के बारे में बात करें तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू होती है
m डिपेंड्स l ऑन l। ये स्मॉल l पे डिपेंड करता है और स्मॉल m की वैल्यू जो होती है -l से लेके +l तक जाती है। यानी एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि अगर हमारे पास m की l की वैल्यू हमारे पास 2 आई है तो m की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है? -2, -1, अब -1 के बाद 0, +1 और +2। इस तरीके से हमारे पास 5 वैल्यू पॉसिबल है। यानी हम लोग याद रखें कि जो m की वैल्यू होती है वो -l से लेके +l तक जाती है। क्लियर है? जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू कितनी आएगी? -0 या +0, बात तो एक ही है। m की सिर्फ एक वैल्यू पॉसिबल है। दूसरा, हमारे पास l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू क्या होगी? -l से लेके +l तक, तो -1, 0, +1, कितनी वैल्यू आई? 3 वैल्यू। ऐसे ही हम लोग 3, तो m की वैल्यू l की वैल्यू हमारे पास 2, तो m की वैल्यू -2, -1, 0, +1 और +2। अब ये आप करिएगा, l की वैल्यू 3, तो m की कितनी वैल्यू आएगी? 7 वैल्यू आनी है। निकाल लिए? चलो देखते हैं। -3, -2, -1, 0, +1, +2, ये हमारे पास अलग अलग एक और आएगी +3, 7 वैल्यू आई। जितनी वैल्यू आएगी उतना ही ऑर्बिटल बनेगा। यानी यहाँ पे सिर्फ 1 ऑर्बिटल, यहाँ पे 3 वैल्यू तो 3 ऑर्बिटल, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 7। ये हमारे पास अलग अलग ऑर्बिटल्स के बारे में है। अब यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने बात किया था पीछे 4s1, किसके बारे में बात किया था? 4s1। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आएगी? 4। l की वैल्यू मैंने कहा था 3, 2, 1, 0 सब पॉसिबल है, लेकिन एग्जैक्ट में s के लिए जो वैल्यू आती है वो 0। तो m के लिए वैल्यू कितनी आएगी? 0 ही आएगी, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए, है ना। ऐसे ही हम लोगों ने बात किया था 4d4 के लिए, किसके लिए? 4। तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 4। l की वैल्यू कितनी आएगी? 2, क्योंकि l की वैल्यू d के लिए 2 होती है। और उसके बाद m के लिए -2, -1, 0, +1, +2। लेकिन हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल में होगा ना। अगर मैं कहूँ कि लास्ट इलेक्ट्रॉन की निकालनी है, किस इलेक्ट्रॉन की? लास्ट, तो हम लोग को ऑर्बिटल बनाना पड़ेगा। कितनी वैल्यू? 5 वैल्यू है तो 5 ऑर्बिटल, तो -2, -1 ऐसे नंबरिंग करते हैं, 0, +1, +2, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है? +1 में, तो हमारे पास +1। ये हमारे पास अपने पास अलग अलग फंडा है। अब देखें, जैसे हम लोग एक बात बड़ी सी अच्छी सी बात करेंगे कि हम लोग को अगर, जैसे हम लोगों ने पीछे बात किया था ना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबशेल या इन ए सबशेल, वहाँ पे फार्मूला था 2n² और एक फार्मूला था 4l+2 था ना। ऐसे ही क्या हम लोग इसको यहाँ पे अगर हमको ऑर्बिटल का नंबर दिया हो और हमको उससे इलेक्ट्रॉन पूछे तो क्या हम निकाल सकते हैं? देखिए एक बात जाने, एक ऑर्बिटल में 1 ऑर्बिटल कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। यानी अगर हम लोग बात करें कि हमारे पास अगर m की वैल्यू 0 है तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। m की वैल्यू हमारे पास 0 के बाद कितनी आती है? 3, तो 6 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद 5, तो 10 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद देखें तो हमारे पास कितनी है? m की वैल्यू 7 और हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन। ये अलग अलग हमारे पास फार्मूला है। अब हम लोग चौथे और लास्ट क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन करते हैं, जिसका नाम है स्पिन क्वांटम नंबर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल s। देखो हम लोग जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है, न्यूक्लियस के राउंड एक सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करता है, जिसको ऑर्बिट कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन
सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करता है वो खुद अपनी एक्सिस पे भी रिवॉल्व करता है। जैसे हम लोग जानते हैं जो हमारी अर्थ होती है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती रहती है, चक्कर लगाती रहती है, लेकिन अर्थ अपनी एक्सिस पे भी रिवॉल्व करती है ना। तो इसी तरीके से हमारा इलेक्ट्रॉन भी है, वो न्यूक्लियस के चारों तरफ भी चक्कर लगाता रहता है और अपनी एक्सिस पे भी वो मूव करता रहता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उनके अंदर दो तरह की स्पिन होती है, सिर्फ दो तरह की, एक होती है क्लॉकवाइज और एक होती है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, अगर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को फिल होगा तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज और उसके लिए वैल्यू आती है +½ और एंटी क्लॉकवाइज के अगर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल होगा तो इसको बोलते हैं -½ यानी अगर हम लोग बात करें कि स्पिन क्वांटम नंबर की सिर्फ दो वैल्यू पॉसिबल है, एक +½ और एक -½ अब यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन करता हूँ ताकि आपको चारों क्वांटम नंबर को एक साथ एक्सप्लेन कर सकूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग बात करेंगे 4d3 और इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन की, कौन से इलेक्ट्रॉन की? लास्ट इलेक्ट्रॉन की। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो n की वैल्यू कितनी होगी? 4। कितनी होगी? n की वैल्यू 4। l की वैल्यू d के लिए कितनी होती है? 2। m की वैल्यू हमको मालूम नहीं, -2 भी पॉसिबल है, -1 भी पॉसिबल है, 0 +1 और +2 सब पॉसिबल है। तो पहले आप जितने वैल्यू पॉसिबल है उतना ऑर्बिटल, और कितना ऑर्बिटल है L की वैल्यू अगर आपको मालूम हो और नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालना हो तो 2l + 1, यानी जैसे बात करें कि L की ठीक है ना, अगर आपको कितने ऑर्बिटल निकालने, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज इक्वल टू होता है 2l + 1, यानी m की कितनी वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू जो होती है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ m होता है 2l + 1। अब देखें यहाँ पे -2, -1, 0 +1 और +2, 3 इलेक्ट्रॉन है, पहले को इसमें, दूसरे को इसमें, तीसरे को इसमें। अब यहाँ पे तीसरा इलेक्ट्रॉन इसी में है, इसके नीचे क्या इंडिकेशन है? 0। s की वैल्यू ऊपर की तरफ है तो क्लॉकवाइज यानी +½ क्लियर हो गया। ऐसे ही हम लोग दूसरा क्वेश्चन करें 4d8 लास्ट इलेक्ट्रॉन की, तो n की वैल्यू 4, उसके बाद l की वैल्यू 2, m की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन को फिल कर ले, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, तो -2, -1, 0 +1 और +2, तो इलेक्ट्रॉन किस में गया? आठवां, 0 में, तो 0 और s की वैल्यू आएगी -½ यहाँ पे आपने एक चीज़ बड़ी अच्छी गौर की होगी, देखो 4d3 और 4d8 दो है, देखिए n की वैल्यू भी सेम है, l की वैल्यू भी सेम है, m की वैल्यू भी सेम है, लेकिन s की वैल्यू सेम नहीं होती। यानी किसी एक एटम के अंदर किन्हीं दो अलग अलग इलेक्ट्रॉनों की जो चारों क्वांटम नंबर है वो सेम नहीं हो सकता, और इसी को बोला जाता है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो आई होप हम लोगों को बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा कि क्वांटम नंबर क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर। अगले हम लोग कुछ टॉपिक में, यानी कि हम लोग अगर बात करें तो हम लोग जो अगले आने वाली कुछ टॉपिक है बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, और हम लोग अभी इस टॉपिक के बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे ताकि हमको जो कुछ डाउट्स बचे होंगे वो क्लियर हो सके। अगर आपको किसी भी पॉइंट पर कोई भी अगर आपको कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, फिर उसके बाद हम लोग, ताकि अगले स्टेप में हम लोग उसको समझ सकें, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में है, थर्ड सेमेस्टर में है, क्लास 12th में है, क्लास 11th में है, क्लास 10th में है। केमिस्ट्री का पूरा कंटेंट आपको इतने क्लास का यहाँ पे मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।